बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं उस वाक़े का जब यजीद की कब्र को खुदवाया गया। आखिर इस वाक़े की क्या वजह थी, किसने और क्यों यजीद की कब्र को खोला? ये वाक़या यजीद की वफ़ात के कितने साल बाद पेश आया? दोस्तों, यजीद ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे मुआविया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। यजीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसके अपने बेटे मुआविया से बेइंतहा प्यार था। उसकी तालीम और तरबियत भी शहजादों की तरह की गई थी। यजीद चाहता था कि उसका ये बेटा उसका हकीकी जानशीन बने। यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपने 2 बेटों खालिद और मुआविया को इस वक्त के बेहतरीन उस्ताद के मकतब में 3 साल के लिए भेज दिया। शेख उमर मखसूस भी जानते थे कि यजीद का जानशीन मुआविया है, इसलिए उन्होंने इसकी तरबियत पर खूब मेहनत की। 60 हिजरी में जब वाक़या करबला पेश आया तो शेख मखसूस को बहुत तकलीफ पहुंची, क्योंकि आपका दिल मोहब्बे अहले बैत से तड़पता था। इसलिए आपने यजीद के इन दोनों बेटों को अज़मत अहले बैत से खूब रोशनास करवाया। एक तरफ करबला का वाक़या पेश आया और जगह जगह यजीद के खिलाफ बगावत उठने लगी। दूसरी तरफ मुआविया, जो यजीद का जानशीन था, उनकी तरबियत एक सच्चे आशिक़े रसूल कर रहे थे। वाक़या करबला के तीसरे साल 663 ईस्वी में यजीद इबरतनाक मौत से दोचार हुआ तो मुआविया इब्न यजीद 20 साल की उम्र में तख्तनशीन हुआ। जैसे ही मुआविया इब्न यजीद तख्तनशीन हुआ तो उस्ताद मोहतरम की मेहनत रंग लाने लगी। उसने आते ही साथ ही वाक़या करबला की तहकीकात की और महज 40वें दिन लोगों को अपने बैत से आज़ाद करा दिया। बाज़ रिवायत में मुआविया इब्न यजीद ने 3 माह तक हुकूमत की। 20 साल की उम्र में जवानी का ऐसा दौर था कि जब इंसानी ख्वाहिशात की मोज़री अरूज पर थी, तो यजीद का जानशीन होना और पूरे इस्लामी मुल्कत पर हुक्मरानी करना अपने तमाम जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन मुआविया बिन यजीद ने तख्त पर बैठते ही वाक़या करबला की तहकीकात की और हालात का बहुत बारीक बीनी से जायजा लिया। जब इसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसान पहुंचाया है, तो इसने महसूस किया कि वो एक दुराहे पर खड़ा है कि हुकूमत की बागदौड़ थामे रखे और जुल्म सितम और ऐशो इश्क का बाजार गर्म रखे, या तख्ता ताज को छोड़कर अपने आप को इन हौलनाक गुनाहों और इनके दर्दनाक अजाब से दूर रखे। बलाखिर इसने फैसला कर ही लिया। इसका फैसला इन सच्ची तालीमात और इस ईमान के तफील में ही मुमकिन हुआ जो इसकी रगो देह में शामिल हो चुका था। इसने एक अज़म रासिक के साथ हुकूमत के अहदेदारों को और अवाम को मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर जा बैठा। इसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हमदर्द और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और फिर यूँ कहने लगा कि मेरे बाप यजीद को जब हुकूमत मिली तो वो अपने ईमाल और बर्दकारी की वजह से हरगिज़ इनका अहल नहीं था, लेकिन वो भी इस पर काबिज रहा और इसका नफ्स इससे बदतरीन कामों की तरफ राग़िब करता रहा और अपने बुरे कामों पर फख्र करता था। इसने खुदा की बताई हुई हदूद से तजावुज़ किया। वो बुलंद आवाज़ में रोता रहा। इसके बाद वो दोबारा लोगों से हम कलाम हुआ और इसने कहा, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकता और ना तुम्हारी दोस्ती का तोक अपने गले में डालूंगा। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हुकूमत शहजादा हुसैन इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हवाले कर दी जाए, या अब तुम खुद जो बेहतर समझो वो करो, या वो हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बैत से तुम लोगों पर से हाथ उठाता हूँ और इस खिलाफत को ठुकराता हूँ। मुआविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। फिर मुआविया बिन यजीद मिंबर से उतर आए। उसकी माँ दीगर अजीज़ों कारब आए तो देखा कि रोए जा रहे हैं, तो इसकी माँ ने कहा, काश तुम पहले ही खबर ना हो सुनी होती। इसने कहा, खुदा की कसम, मैं भी यहीं जाता हूँ। अगर मेरे खुदा ने मुझे माफ़ ना किया तो मेरे लिए बुरा हुआ। इसके बाद बिन उमिया ने आमवी शहजादे मरवान बिन हुक्म के हाथ पर बैत कर ली और इसे तख्त पर बैठा दिया। मरवान ने अपना दारुल-हुकूमत मुस्तकिल तौर पर दमिश्क मुंतकिल कर दिया। बिन उमिया ने शेख उमर मखसूस को जिंदा दरगोर कर दिया कि तुमने ऐसी तरबियत क्यों की कि मुआविया बिन यजीद ने बड़े दरबार में बनो उमिया को रसवा कर दिया। उसके चंद दिन के बाद ही मुआविया बिन यजीद को जहर दे दिया गया। 684 ईस्वी से 685 ईस्वी तक मरवान बिन हुक्म ने हुकूमत की। फिर इसके बाद इसकी वफ़ात के मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने
685 سے 705 تک ایک طویل عرصہ تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے ریاستیں فتح ہوئی۔ اسی کے دور میں شہزاد حضرت امام بن عبیدین کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 776 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 عیسوی میں عمر بن عبدالعزیز مجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دور سنبھال رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کے ولید بن عبدالجزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس میں الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم ہرسانی کے ہاتھوں شکست کھائی۔ یہاں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی، تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئی تھی۔ اس طرح بنو عباس کی حکمران ابو العباس فاڑے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور سانپ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔